ऐसी अचरज भरी निगाहों से क्या देख रहे हैं? जी, मैं ही हूं कुंभलगढ़, जिसने मौर्य वंशियों से लेकर शिशोदिया वंश के शासकों का दौर देखा है। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूं? तकरीबन 2000 साल पहले जब महान सम्राट अशोक के पोते महाराज संप्राति अपने मंत्री धर्मवीर के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें यह स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ अपनी सैनिक छावनी स्थापित करने का निश्चय कर लिया। धर्मवीर जी महाराज। ये स्थान तो उत्तम है, चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत। क्यों ना यहाँ एक गढ़ स्थापित किया जाए? जी महाराज, और उसका नाम संप्रांति गढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, मैं अपना नाम नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ नीचे कौन सा गांव है? मछेंद्र गांव महाराज। तो बस इस गढ़ का नाम होगा मछेंद्रगढ़। इतने बड़े स्थान का इतना सा नाम, मछेंद्रगढ़। राजा संप्राति जैन धर्म को मानने वाला था, इसलिए मेरे आसपास 300 जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। मेरे वजूद को जन्म देने वाले तो चले गए और मैं 1500 सालों तक ऐसे ही खामोश खड़ा रहा, इस इंतजार में कि कभी तो कोई मेरा चाहने वाला आएगा जो मेरी सुध लेगा। इस दौरान मेवाड़ की गद्दी पर एक के बाद एक राणा आते रहे और जाते रहे, लेकिन सबने मुझे सिर्फ फौजी गढ़ या सैनिक छावनी के रूप में ही इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी फौजों और जंगी साजो सामान के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मैं ही था। और 15वीं सदी में फिर एक दिन मेरे कानों में आवाज पड़ी घोड़े के टापों की। लंबा कद, चौड़ी छाती, घोड़े पर सवार, वो आया जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। और वो अकेला नहीं आया, उसका परिवार भी उसके साथ था। कुंभा ने मुझे अपना नाम दिया और मैं मछेंद्रगढ़ से कुंभलगढ़ कहलाने लगा। कुंभा ने मुझे बनाया, संवारा। और सिर्फ मुझे ही क्यों, अपने 35 साल के शासनकाल में मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों के निर्माण कराने का सेहरा कुंभा के ही सिर जाता है। लेकिन कुंभा के साथ साथ मैं एक संत का भी एहसानमंद हूँ। हुआ यूं कि मेरे निर्माण में न जाने क्यों बार बार रुकावट आ रही थी। महल की दीवार रात तक बनती और सुबह गिर जाती। फिर भैरव नाम के एक संत ने कुंभा को इसका उपाय बताया। उपाय था नरबलि। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? कौन देता अपनी बलि? आखिर में उसी संत ने खुद को अपनी बलि के लिए प्रस्तुत किया। इस स्थान पर भैरव का शीश काटा गया और यहां से उनका शरीर पर्वत के शिखर यानी यहां तक पहुंचा। किले के चारों ओर बनी 34 किलोमीटर लंबी ये दीवार कुंभा के स्थापत्य ज्ञान और सामरिक दूरदृष्टि की मिसाल है। चीन के बाद दुनिया की ये दूसरी लंबी दीवार है जिस पर 3 घोड़े आराम से दौड़ सकते हैं। यह है मेरा पहला द्वार, हनुमान पोल। दूसरा द्वार है आरेठ पोल।
और तीसरा द्वार है हल्ला बोल। दुश्मन को हल्ला बोलकर यहीं रोका जाता था। वैसे अरावली के इन पहाड़ों के बीच मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं। दुश्मन मुझ तक पहुंचना तो दूर, मेरा पता भी नहीं लगा सकता था। 1578 में जब अकबर का सिपहसालार शहबाज खान अपनी फौजों को लेकर मुझे फतह करने यहां आया, तो 3 महीने यहां पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसे मेरा निशान तक नहीं मिला। जिसका सबूत है ये बावड़ी, जिसे रसद खत्म हो जाने के बाद उसने फौज के पीने के पानी के लिए इसे बनवाया था। इसीलिए मैंने कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ का सिर किसी दुश्मन के सामने झुकते नहीं देखा। कुंभा की दिनचर्या इस शिव मंदिर में पूजा के साथ शुरू होती थी। यहां से राजा पूरे किले की निगरानी कर सकते थे, और यहां पहाड़ में ये खुफिया रास्ता है जिसके जरिए राजा के गुप्तचर आया जाया करते थे, या कभी खतरे के वक्त राज परिवार के लोग यहां से सुरक्षित निकल सकते थे। कुंभा ने ही सबसे पहले आग्नेय अस्त्र यानी तोपों का इस्तेमाल किया था। और ये है रानी की रसोई। आज भले ही जल संरक्षण सबसे अहम मुद्दा हो, लेकिन मेरे कुंभा ने सैकड़ों साल पहले ही इसे अपनाकर वर्षा के जल को सहेजने का प्रबंध कर लिया था। अरे, ये किस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, समझा। ये मेवाड़ के एक और सूरमा के आने की दस्तक है। महाराणा प्रताप ने इसी कक्ष में जन्म लिया था। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। कुंभा की ही तरह प्रताप ने भी मेवाड़ के आत्मसम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। यहां से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की फौजों के छक्के छुड़ाने वाला कोई और नहीं, मेरा प्रताप ही था। इस युद्ध में अगर उसका घोड़ा चेतक जख्मी ना हुआ होता, तो फिर इतिहास कुछ और ही होता। यही है वो योद्धा, यही है वो इतिहास जिस पर मुझे सदा सदा गर्व रहेगा।